नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो अपनी 5 क्लासेज हो चुकी है ट्रिग्नोमेट्री की। आज अपन अगली क्लास की ओर, अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर। हमने कल कुछ फॉर्मूले जो रहे थे, कुछ मैंने फॉर्मूले भी लिखवाए थे, ठीक है। अब अपन कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और मेरे को उम्मीद है कि आपने फॉर्मूले अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को ज्यादा समय ना लेते हुए अपन अपना पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है जी। तो अब अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन के ऊपर जब अपन बात करेंगे तो ये दे रखा है tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें माइनस का निशान हो और अंश और हर समान हो, तो उसमें हमेशा, ये तो होगी आपकी ट्रिक, उसमें हमेशा आंसर क्या होगा, प्लस वाला होगा। यानी tan थीटा प्लस sec थीटा अपना क्या होगा, आंसर होगा। ये तो हो गई अपने को दिमाग में रखने की बात जब अपन एग्जाम टाइम में बैठेंगे। अब देख लेते हैं कि हाँ जी, क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि हमने तो 1 सेकंड में देखा, क्वेश्चन देखते ही अपने दिमाग में आएगा जी आंसर ये होगा, बात वहीं अपनी खत्म। अब देख लेते हैं कि ये हुआ कैसे। हम इतना श्योर कैसे कह सकते हैं कि अगर माइनस का चिन्ह है त्रिकोणमिति के अंदर और उसके अंदर ऊपर और नीचे अंश और हर में समान राशि है, तो अपन उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि जो ऊपर के प्लस की वैल्यू वो हमेशा अपना क्या होगा, आंसर होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपना आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा। अब इस चीज पे ये तो हो गया जी अपना, ये मैंने आपको बता दिया कि अपने को याद ही रखनी है ये चीज, ठीक है। क्यों हुआ वो अब अपन बात कर लेते हैं कि क्यों हुआ, ठीक है। ये चीज अगर आपके दिमाग में होगी ना, जब अपन एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, उसमें अगर जब अपने दिमाग के अंदर ये चीज होगी कि हाँ ऐसी अगर कंडीशन आए तो आंसर ये, तो होता कुछ नहीं है। देखो ये चीज, छोटी छोटी चीजें जब अगर आप उसको स्किप कर दोगे तो आप मेथड में टाइम बर्बाद करोगे, जेन्युइन बात है, एग्जाम में आप टाइम बर्बाद करोगे। इससे बढ़िया इस मेथड को समझ भी लो कि क्यों हुआ, और दिमाग में ये चीज भी रख लो, ताकि इन केस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो का वो ही होगा। और ट्रिग्नोमेट्री और ये ऐसी चीजें होती हैं जिनमें क्वेश्चन रिपीटिशन ही होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते भी नहीं है, और क्वेश्चनों का रिपीटिशन ही ज्यादा होता है इनके अंदर, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि क्या क्यों हुआ है जी, हमने ऐसा डिसाइड कैसे किया कि अगर ये चीज है तो ये क्यों होगा, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन में क्या देखा, tan थीटा प्लस में sec थीटा। इससे अपने को एक चीज पता चल रही है क्या, कि जी tan और sec दे रखा है ना, तो इनका कुछ न कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, अगर आपको याद है तो, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ठीक है, पढ़ा है ये, ठीक है भाई। अब देखो कि -1 है ना, -1 अपन 1 की जगह क्या रख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 की जगह रख सकते हैं ये चीज। इस एक को आगे ले आओ, 1 माइनस sec थीटा, अगर हमने ले लिया जी माइनस कॉमन, क्या ले लिया, इन दोनों में माइनस कॉमन, या एक बार मत लो, sec थीटा प्लस में tan थीटा, ठीक है। अब अपन देखो कि tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अपन किस कंडीशन में लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है जी। अब आ गया अपने पास 1 माइनस, अब इसमें माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस अगर अपन कॉमन लेंगे, माइनस क्या लेंगे, कॉमन, तो ये माइनस का ये तो हो जाएगा किसका, प्लस का, और ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है जी।
अब देखो ऊपर अपने पास एक आ रहा है सेक टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, और ये भी आ रहा है अपने पास क्या सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अपने को पता चल गया कि जी इन दोनों के अंदर है ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अपन कॉमन ले सकते हैं। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा को अपन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिया तो यहाँ क्या होगा, एक माइनस बच गया अपने पास क्या, ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा और वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेम है, यानी ये इसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अपने पास बचा क्या है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। देख लीजिएगा इस चीज को, नोट करिएगा साथ साथ। ठीक है जी। अच्छे से समझ लो, तब तक मैं इसके अंदर इंक डाल लेता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने को पता चल गया कि अगर त्रिकोणमिति के अंदर माइनस का निशान आए, ठीक है, और अंश और हर समान हो, तो हमेशा उत्तर यही होगा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यानी जो प्लस की वैल्यू ऊपर वाली वो ही आंसर होगा। ठीक है, अब अगर इस चीज को भी अपन सॉल्यूशन पे करें तो देखो कि कोट थीटा है प्लस में कोसेक थीटा है। सेम हमने एक तीन फॉर्मूले निकाले थे जी, उसमें एक फॉर्मूला ये भी था क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 था। ठीक है, अब आ जाते हैं कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा और माइनस का लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं वन माइनस कोसेक थीटा। अब तो ये चीज पता होगी आपको, माइनस ले लेंगे कॉमन तो माइनस का कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा। ठीक है जी, अब देखो अपोन में क्या होगा, वन माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब अपने को पता चल रहा है कि इसमें कॉमन आ रहा है जी कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा, तो एक माइनस कॉमन आ गया कोसेक थीटा, तो रह क्या गया माइनस ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और एक माइनस में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, आंसर क्या होगा कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा। हो गया जी प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अगर अपन को क्वेश्चन ऐसा मिलेगा एग्जाम के अंदर तो हम इन दोनों का प्लस करके रख देंगे, बात खत्म, अपना आंसर वही होगा। अगर ऑप्शन में दे रखा है तो अपना ऑप्शन वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है जी, कोस का है और साइन का है। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, माइनस भी आ रहा है। ठीक है जी,
अब हम देखेंगे कि यहाँ प्लस का है और इनका फॉर्मूला होता है जी प्लस के अंदर, तो इनको चेंजमेंट तो अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर का कोई फॉर्मूला नहीं है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो सीधा ही है। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि ए प्लस बी करेंगे तो भी वही फॉर्मूला, तो वही बनना है। ठीक है, वो ए प्लस बी की होल स्केयर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि भाई इसको कुछ न कुछ अपने को क्या करना है, चेंज करना है। ऑप्शन में अपने पास वही होंगे tan और कोट। हमने देखा कि कोस है तो अपन क्या करते हैं कि साइन से डिवाइड कर लेते हैं। चलो ठीक है, किससे डिवाइड कर लेते हैं, साइन से। पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर लो, कोस बटे साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को जब अपन करेंगे तो कोस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा। कोस बटे साइन क्या हो गया जी, कोट थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा। और माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1। कोस बटे साइन हो गया कोट थीटा, माइनस का कोसेक थीटा और साइन से साइन कैंसिल आउट +1। जो हमने जस्ट पीछे क्वेश्चन किया था अपने पास आ गई इक्वेशन, ये आ गई। ये इक्वेशन आते ही अपने को पता चल गया क्या कि ऊपर और नीचे सेम है, प्लस माइनस का सिंबल है, तो अपने पास आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा जी कोस थीटा कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा, अपना क्या होगा, आंसर होगा। इससे आगे दोबारा एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हमने अभी ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में 1, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस का 1। किसका डिवाइड कर लें, कोस थीटा का। साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस में कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस का 1। साइन अपॉन कोस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। इक्वेशन सेम है तो अपना आंसर क्या होगा जी, आंसर अपना यही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने पीछे पढ़ा था थीटा की वैल्यू पुटिंग। अगर इसमें आपको डायरेक्ट दिया हो कि इसका आंसर 1 है 2 है 3 है 4 है, अगर ऐसा आए किसी क्वेश्चन में तो अपने को क्या करना है कि थीटा का वैल्यू पुट कर ही लेना है ताकि क्वेश्चन को हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर बात हो साइन कोस की तो 0 डिग्री और 90 डिग्री प्रेफर लो। ठीक है, टेन थीटा और कोट थीटा की अगर बात हो तो 45 डिग्री को लो। ठीक है, और अगर बात हो किसकी, कोसेक और सेक की, तो आप 0 भी ले लो 90 भी ले लो और 45 भी ले लो। ठीक है, ये तो है अपनी कि हम अगर क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन थीटा का प्रेफरेंस देखेंगे। ठीक है, ये तो वो है अलग बात, यानी अपने को दिमाग में रखना है कि अगर साइन कोस दे रखा है तो अपन 0 90 ताकि कैलकुलेशन अपनी क्या हो, सही हो जाए। अब यहाँ दे रखा है कोट और टेन में दे रखा है और कोसेक सेक भी है, तो हमने माना कि कोट टेन है ना, तो अपन थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री लिया तो 1 प्लस में कोट 45 कोसेक 45 और 1 प्लस में टेन 45 प्लस में सेक 45।
एक प्लस में एक कोट 45 की वैल्यू एक, माइनस में कोसेक 45, कोसेक 45 होता है √2, क्या होता है √2। एक प्लस में tan 45 की वैल्यू एक और sec 45 की वैल्यू √2, 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 की स्केयर 4 और माइनस बी स्केयर माइनस का 2, आंसर कितना आ जाएगा 2। नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। अब देखो अपने फॉर्मूला या था a माइनस बी ए प्लस बी, हमने डायरेक्ट ही कर लिया, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते, 2 को 2 से करते 4 लिखते, फिर 2 को 2 √2 प्लस का लिखते, फिर माइनस का लिखते, फिर -2 करते, फिर इनको काटते, फिर वो पूरी इक्वेशन बनाते। ये कोई अपने जरूरी नहीं है। और ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आए, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अगर माइनस का सिंबल आए तो अपना आंसर क्या होगा, वो प्लस वाला होगा, ठीक है। कोस साइन में अगर दिया होगा तो उनको tan कोट में चेंज कर लेना है, tan कोट कोसेक सेक में, ठीक है। इसी प्रकार अगर ऐसा आपके पास दिया हो तो उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा, रट लेना चाहें, ठीक है। क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। देखो एक क्वेश्चन और लिखो आप जल्दी से। सेम ही क्वेश्चन बन रहा है अपना, सेम ही क्वेश्चन है, बस जहां tan था वहां ये अल्टरनेट, बस इतना ही चेंज हुआ है। वही हमने क्या माना है, थीटा की वैल्यू कितनी मानी है 45, एक प्लस में थीटा 45 की वैल्यू 1 और उस 45 की √2, और एक प्लस में 1 और प्लस में √2, यानी 2 माइनस √2, और ये भी क्या बैठ रहा है 2 माइनस 2 प्लस √2, ए स्केयर माइनस बी स्केयर 4 माइनस 2 2। क्या आंसर आएगा अपना 2। अगर ऐसे क्वेश्चंस आए जिसके अंदर ये कंडीशन हो तो उसका आंसर अट ही लो क्या आएगा, √2 ही होगा, ठीक है जी। अब अगर इसकी बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को कैसे पता चलेगा, ये तो 42 डिग्री 48 डिग्री। अब देखो एक प्लस में अपने को पता है सेक का और tan का एक रिलेशन बनता है, ठीक है। सेक का और tan का एक रिलेशन बनता है, तो अपने को पता है कि कोट को अगर अपन लिखेंगे कोट 90 माइनस 48 माइनस का सेक 42 डिग्री, ठीक है। 1 प्लस में कोसेक और कोट का रिलेशन बनता है, तो अपन क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 48 डिग्री प्लस में कोसेक 42 डिग्री। अब आपको ये तो है नहीं कि वहां मिलेगा जी इसका आंसर है 1.975, ऐसा तो आपको मिलेगा नहीं। आपको ऑप्शन मिलेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन मिलेगा। तो एक प्लस में कोट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, कोट चेंज होता है tan के अंदर, tan 42 डिग्री माइनस सेक 42 डिग्री। तो 1 प्लस में tan 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट tan चेंज कोट में, तो कोट 42 डिग्री प्लस में कोसेक 42 डिग्री। अब एक चीज देखो आप, 42 है और अपने को पता है कि tan के 45 के पास है ना, 45 पे तो 1 होता है जी, ठीक है। 45 पे कितना होता है 1 होता है, एक 45 पे 1 है तो 42 डिग्री पे यानी 1 से है कम, लेकिन है तो 0.97 के पास या 98 के पास, 0.99 के पास, अप्रोक्स इतना ही है, ठीक है। सेक 42 की वैल्यू यानी सेक 45 की वैल्यू होती है जी √2, यानी √2, तो वो अगर √2 है तो अपने को ये भी पता चल रहा है कि ये वैल्यू भी है ना नियर अबाउट √2 के है, ये भी और ये भी। अगर ये नियर अबाउट है तो अपन मान लेते हैं कि थीटा अप्रोक्स है जी अपना 45 डिग्री, इक्वेशन वही सेम बन गई। अगर थीटा क्या है अप्रोक्स यानी लगभग थीटा कितना है 45 डिग्री मानेंगे, तो 1 माइनस सेक 45 की वैल्यू √2 और 1 प्लस में √2, तो 2 माइनस
रूट 2 और 2 प्लस में रूट 2, तो क्या हो जाएगा वही ए स्क्वायर 4 माइनस 2 2। अब अगर ऐसी इक्वेशन आपके पास आती है तो हमेशा क्या होगा, आंसर 2 ही होगा। ये तो है याद करने की चीज, अगर दिमाग में रह जाए तो ठीक है भाई, नहीं रहे तो मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। अगर ऐसे नियर अबाउट एंगल मिलेंगे तो अपन नियर अबाउट वैल्यू ही रखेंगे ताकि अपने पास आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। आपको आंसर ये नहीं मिलेगा कि जी 1.9875, ये आंसर नहीं मिलेगा आपको आंसर ये ही मिलेगा, समझे, ठीक है। तो ये मिलेगा तो अपने को पता है थीटा अपने को 42 की डिग्री tan 42 का मान अपन निकालेंगे, या निकालना अभी तक अपने देखा भी नहीं है, ठीक है। अगर आप निकालोगे तो बेफालतू का पूरा पचड़े में पड़ने वाली बात है, और वो भी इतने पागल तो है नहीं, वो अप्रोक्स नियर अबाउट देते हैं कि अगर यहाँ से 1-2 डिग्री का ऊपर अंतर नीचे होगा तो बंदा समझ जाएगा कि हाँ अप्रोक्स अपना वैल्यू यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, मानो तो मानना हमने मान लिया कि एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास अगर एग्जैक्ट tan 42 डिग्री और sec 42 डिग्री के हिसाब से निकालते हैं तो अपना आंसर आता है 1987। तो दो संख्या के बाद ये बड़ी है तो अपन लिख सकते हैं 1.99, यानी अपन 0.01 के लिए थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं भाई, 2 ही आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। अब पहले तो मैं इस चीज को बता देता हूं आपको पूरा बेसिक से एक्सप्लेनेशन के साथ कि अपन ऐसा करेंगे, और फिर अपन बात कर लेंगे कि हम इसको कहां से छोटा कर सकते हैं ताकि अपने को जल्दी से जल्दी इसका आंसर एग्जाम में मिल सके। पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपने पास इक्वेशन है जी 1 और इक्वेशन है अपने पास 2 इक्वेशन है। इसमें क्या रखा है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है ना, वो 4 है, और 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा की वैल्यू आप बताइए, ठीक है। अपन क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट की क्या कर लेते हैं जी, स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 16 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 16। दूसरी इक्वेशन की भी अपन क्या कर लेंगे, 1 व 2 की लिख लो यहाँ, 1 व 2 की स्क्वायर करने पर, और इसके इक्वल में हमने मान लिया क्या, x की, x है यहाँ, ठीक है। क्या है जी, x है। तो ये हो गया 9, आगे पीछे है ना तो आगे पीछे ही कर लो। सॉरी, अरे भाई मेरे गलत करवा रहे हो ना। देखो स्क्वायर करेंगे तो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 16 cos स्क्वायर थीटा, और 4 की 12, 12 दूनी 24, प्लस का 24 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल 16। हमने माना यहाँ का x है तो ये तो हो गया जी x स्क्वायर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि 16 sin स्क्वायर थीटा, ये मैं आगे पीछे लिख रहा हूं ताकि आपको एड ऑन समझ आए, बाकी समझ में आ गया होगा। a माइनस बी की होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 9 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 24 sin थीटा cos थीटा। अब इनको ऐड कर लो, क्या कर लो, ऐड, इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। 16 और 9 कितने हो गए, 25 sin स्क्वायर थीटा, और 16 और 9 कितने हो गए, 25 cos स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया जी 16 प्लस में x स्क्वायर। 25 कॉमन ले लिया तो आ गया अपने पास sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 16 प्लस में x स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1, यानी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपने को पता है 1 होता है, तो 25 इंटू में 1 इज इक्वल में 16 प्लस में x स्क्वायर। 16 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 16 9 x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को, और
अब अपन करते हैं कि अपने को शॉर्ट अपन कहां कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, एक इक्वेशन क्या है, प्लस है और माइनस है, इक्वेशन दोनों की वैल्यू दोनों की आगे की सेम है, एंगल भी सेम है। एक की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की अपने को पूछ रखी है, क्या एक की वैल्यू दे रखी है और दूसरे की अपने को पूछ रखी है, ठीक है। एक की वैल्यू देके दूसरे की वैल्यू पूछ रखी है, तो अपने को एक चीज पता क्या चली यहां से कि हम अगर इनकी स्क्वायर करते हैं ना तो एक पोर्शन तो ये जो 2ab वाला है वो तो कैंसिल आउट होगा ही होगा, वो तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। ये पता चला। दूसरा हमें क्या पता चला कि इन दोनों का स्क्वायर है ना, इन दोनों का स्क्वायर वो एड ऑन हो जाएगा और वो ही दोनों में एड ऑन होगा, तो इन दोनों को अलग अलग वैल्यू, तो इन दोनों का जो स्क्वायर है वो एड ऑन होगा। तो एड ऑन हो गया कितना है जी, कॉमन आ जाएगा कितना 25, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास हो गया जी 1, तो 25 16 प्लस में एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स के। तो ये चीज अपने को दिमाग में रख के करना है, ठीक है। अब आ जाओ, अपने नोट कर लिया होगा इस चीज को। अब देखो इस चीज को हमने छोटा कैसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, इसका आंसर, ठीक है। अब अपन दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं ताकि आप समझ सको कि हमने उससे कंपेयर कर लेना कि हमने उससे यहाँ क्या छोड़ा। अब देखो जी, साइन भी है कोस भी है, प्लस है या माइनस है, कॉमन फैक्टर आ गया। एक की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन तो यही है ना, हाँ ठीक। एक की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू अपने को क्या करनी है, निकालनी है। क्वेश्चन सेम है। अब अपने को पता चल गया कि हम अगर इनका स्क्वायर करते हैं ना तो भाई लास्ट में जाके वही बनता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि जो इन दोनों का स्क्वायर है ना वो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब अपन इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई, जब इनका स्क्वायर करेंगे तो अपना क्या होगा जी, कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपना कॉमन आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे देखो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या होगा बी साइन स्क्वायर थीटा, तो बी और ए कॉमन आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें से साइन साइन कॉमन ले लोगे तो आप बचेगा क्या अपने पास, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ही तो बचेगा। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बचेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने मान लिया एक्स की स्क्वायर, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल, अगर इनका क्या करेंगे रूट स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस का सी, ठीक है। अब अपन एग्जाम में क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे, ज्यादा लंबा अपने को करने की जरूरत नहीं है। ये होगा भाई मेरे अनरूट आएगा क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर है ना, ठीक है। अब देखो आगे के क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चन में हमने देखा वही साइन है जी, वही क्योस है, नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना। और y अपॉन बी और प्लस में ये है। अपने को एक चीज पता है, जब अपन इनका एड ऑन करेंगे ना भाई मेरे, तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और इज इक्वल में 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। एक्स किसका आएगा, यहाँ का एक्स। अपन वन लाइनर कर रहे हैं अब इस चीज को, क्योंकि पूरा अगर वो भी करोगे तो वही मेथड होगा सेम टू सेम। पूरा ना करके अपने को क्या है शॉर्ट टर्म, हमने देख लिया कि ये लाइन अपने को स्किप करनी है अगर ये ऐसी इक्वेशन आएगी तो, ठीक है। तो ये आ गया। अब अपने को निकालना किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस का 25 इज इक्वल एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस का 25, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को। तो अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी वही है सेम कि साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है जी, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो हमें क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर और इधर क्या है 2 की स्क्वायर 4 प्लस में 1 की स्क्वायर 5, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा जी 5। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल 5 और अपने को पूछा क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है जी 5,
और एक 1, तो ये हो गया जी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 आंसर। ये हो गया अपना डायरेक्ट मेथड। अगर आप लंबा करोगे वही है जी पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 मान लोगे, फिर वो 5 आ जाएगा, फिर इनमें वैल्यू। इसको अपने को हमें पहले ही पता चल गया कि हम इन लाइन को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं जब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो साइन और कोस के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया देखो, इसके अंदर क्या था पी क्यू पी क्यू, यानी अगर यहाँ पे p के साथ साइन है ना तो यहाँ p के साथ कोस था। ठीक है, और एक वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे क्या किया x x, ये सेम की सेम इक्वेशन बना दी इसने, लेकिन प्लस माइनस है तो अपने को एक चीज तो पता चल गया कि इनकी अगर स्क्वायर भी करते हैं ना तो भाई मेरे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों है, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और वो 2y स्क्वायर। ठीक है, मतलब सीधा करेंगे तो 2 के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन हमने नीचे देखा आंसर, जब बात कर लेते हैं आंसर की, यार आंसर क्या आ रहा है, आंसर यहाँ वैल्यू तो नहीं पूछ रहा, आंसर कह रहा है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो बोले सेटिस्फाई कैसे करेगा, x माइनस साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इज इक्वल 0 दे रखा है, तो x साइन थीटा माइनस y कोस थीटा इज इक्वल 0 है, तो अपन लिख सकते हैं x साइन थीटा बराबर y कोस थीटा, ये चीज लिख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 2 है, हमने माना ये दो दे रखा है, हमने मान लिया जी एक इसकी वैल्यू और एक इसकी वैल्यू है, यानी x साइन थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर, और y कोस थीटा भी किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब आप कहोगे जी हमने कैसे मान लिया एक वो 1.2 और वो 0.8 हो, तो हमने इसलिए माना कि x साइन थीटा है ना और y कोस थीटा दोनों क्या है, बराबर है। इक्वेशन 2 में बता रही है बराबर है, तो यहाँ अगर 2 है ना तो 1 ही है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, देखो साइन थीटा हो गया जी 1/x, और कोस थीटा क्या हो गया जी 1/y। अब देखो, अब आते हैं अपने इसके ऊपर कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करें तो यहाँ साइन स्क्वायर ठीक है एड ऑन हो रहा है, यहाँ भी क्या है एड ऑन, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 4। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या रहा है 4। भाई 4 तो किसी हालात में नहीं हो सकता। बोले जी कैसे, कि फॉर्मूला क्या है अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, अपना फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/x की स्क्वायर, कोस थीटा को अपन क्या लिखे हैं 1/y की स्क्वायर, और इज इक्वल में कितना है 1। नोट कर लीजिए इस चीज को, क्योंकि यहाँ 4, अब आप बोलोगे सर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आ सकता है ना, 4 भाई मेरे साइन थीटा की वैल्यू आप क्या रखोगे, साइन थीटा की वैल्यू 1/x, तो 1 अगर x यहाँ वैल्यू रखेंगे तो x 1/2 हो रहा है, लेकिन इसकी जब स्क्वायर करेंगे तो 2xy साइन थीटा कोस थीटा भी तो एड ऑन है। इस चीज को सोचो, वो कहां जाएंगे फिर। ठीक है, और 2 साइन थीटा कोस थीटा एड ऑन है तो 2 इंटू 2/xy होगा। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन क्या बने अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, कि अगर अपन वो वैल्यू रख के करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा और उसका 1/x स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट, 1 और 1 2 हो जाएंगे, उधर 4 हो जाएगा, 2 ये निकल जाएगा, तो क्या होगा 2xy इज इक्वल 4 - 2, तो 2xy और 2 इधर हो जाएगा तो 1/xy इज इक्वल 1। ये इक्वेशन बन रही है अगर इसकी स्क्वायर करते हैं तो। ठीक है, पूरा करके देख लेना, ये मैंने अपने खुद दिमाग से मतलब कर लिया है, आपको वर्बली ही बताया हूं, ना कि इसको एक्सप्लेनेशन के साथ। होगा वही आंसर जब आप इसकी अगर उसमें वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को, यानी अपना आंसर क्या होगा 4 नंबर, 1/x स्क्वायर प्लस में 1/y स्क्वायर इज इक्वल 1। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है जी, कोस है साइन है, बात खत्म।
कोस है माइनस साइन थीटा है, सिंबल क्या है अलग अलग है जी, √2 कोस थीटा है। इसकी वैल्यू पूछ रखी है, किसकी वैल्यू पूछ रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1, यानी 1 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर लो 1 ही तो होगा ना। तो 1 सबके मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें पता चल गया जी 1 की स्क्वायर प्लस में 1 की स्क्वायर और √2 कोस थीटा की होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जी x है, क्या है x स्क्वायर। तो 1 और 1 कितने हो गए 2, और यहाँ हो जाएगा जी 2 कोस स्क्वायर थीटा इज प्लस में x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √2 साइन थीटा। नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। अभी ये अपनी तीसरी टाइप, आज हमने 3 टाइप पढ़ ली हैं कि अगर प्लस माइनस का सिंबल दिया हो और अंश और हर समान हो तो ये अगर उसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा वो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया पहली टाइप में, जिसमें हमने 2 या 3 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने दूसरी टाइप पढ़ी कि एक दूसरे के विपरीत अपोजिट वाले हों और उनका रिलेशन भी हो और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो तो उसका आंसर, और जो अगर एंगल 90 डिग्री ऐड ऑन करके 90 डिग्री अगर एंगल के a + b = 90 को इक्वेशन को मानता है उसमें आंसर हमेशा 2 आएगा। वो हमने थीटा वैल्यू पुटिंग की कर ली दूसरी टाइप, ठीक है। और तीसरी टाइप अपनी ये चली रही है जो साइन कोस थीटा वाली है कि बड़ा भी करके दिखा दिया पहला क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, फिर हमने बता दिया कि हम एग्जाम में किस लाइन को स्किप करें ताकि अपना ये अच्छे से और टाइम से पहले अपना क्वेश्चन का क्या हो जाए आंसर हो जाए। और इसके अब थोड़ा इसी टाइप के अंदर क्वेश्चन और भी रहते हैं वो अपन करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।